हेलो मेरे प्यारे दोस्त, और सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, सब मस्त हैं। तो भाई आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि रीजनिंग की क्लास और मैथ की क्लास कब पड़ेगी। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ। हमको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने क्लास नहीं करवा पाया था। हमको बोलने में दिक्कत हो रही थी, कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी, तो भाई मैंने क्लास नहीं करवा पाया था इतने दिन से। अब भाई मैंने मैथ की क्लास नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की क्लास नंबर 1 अपलोड कर दी थी। अब मैं लेके आया हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 2 भाई है। और ये जो रेलवे और यूपी पुलिस के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे भाई। जो आप बहुत लोग भाई कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास कब करवा रहे हैं, सर क्लास कब करवा रहे हैं। तो भाई आज मैं क्लास लेके आया हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ओके भाई, तो भाई आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना भाई। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई। तो ये जो लेके आए हैं रेलवे और यूपी पुलिस, भाई आप लोग जो अग्निवीर, जीडी, एसएससी, सीजीएल की का भी इसमें क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्या है? एसएससी सीजीएल का भी हमने क्वेश्चन लेके आए हैं। अब भाई इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन है क्या है? नंबर सिस्टम क्लास 2। भाई जो क्लास 2 है, मैंने क्लास 1 अप डाल दिया था थोड़े दिन पहले ही, लेकिन बीच में हमको दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो भी मैंने क्लास नहीं करवा पाए थे भाई। उसके लिए बहुत बहुत भाई सॉरी भाई। अब जो रेलवे यूपी पुलिस, अब यूपी पुलिस की वैकेंसी जस्ट ही आने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च कर दिया है, यानी कि मुझे नोटिस जारी कर दिया है। बस केवल आपको लिंक लेना है और फॉर्म अप्लाई करना है। अभी बस जस्ट आने वाली वैकेंसी है। तो भाई जो नंबर सिस्टम का है, जो पहला जो क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हम बताएंगे भाई। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है भाई? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन में भाई प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या। भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई कमेंट करो। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है भाई? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा वास्तविक संख्या। पहले का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? वास्तविक संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल हैं? क्या है? किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल हैं? तो इसमें ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। भाई कमेंट करो भाई, बताते रहो कि क्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। भाई कमेंट जरूर करना भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या है? किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल? तो भाई इसका होगा पूर्णांक। जो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर बी है पूर्णांक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं? किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है भाई? तो पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो भाई इसका क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। क्या है? इसका भाई आंसर जो होगा क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होते हैं भाई? तो क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं? भाई वास्तविक संख्या को हटा के आप
प्राकृतिक संख्या कीजिए। प्राकृतिक, भाई ये रॉन्ग ऑप्शन लिख गया था, जो किस श्रेणी में ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो भाई क्या होगा, होगी प्राकृतिक संख्या होगी मेरे भाई, क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसका जो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है, क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय और पूर्णांक दोनों है। भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों संख्या है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या होगा, बी। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों संख्याएं हैं, तो इसका हो जाएगा 3/1 यानी कि 3/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा 4 हो गया है, अब मैं बताऊंगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है, क्या है, पूर्णांक और पूर्ण दोनों है। भाई इनमें से कौन सी संख्याएं, इनमें से कौन सी संख्याएं, कौन सी संख्याएं पूर्णांक और परिमेय दोनों हैं। क्या भाई आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्णांक और परिमेय दोनों हैं, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, -4, बी में है 0 0, फिर सी में क्या है 3.5, डी में क्या है, डी में है 1/2, क्या है 1/2। तो भाई कमेंट में करो इसका आंसर क्या होगा। तो भाई इसका आंसर, इसमें अगर जो हम दशमलव में बदल लें, क्या है नंबरिंग में बदल लें, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 135, अगर जो इसको हम गुणा करते हैं कि तो हो जाएगा 7.2, क्या हो जाएगा 7.2। तो इनमें से कौन सी संख्या है पूर्णांक और परिमेय दोनों हैं, तो बस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, वो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है √3 × √27, क्या है √27। अब फिर जो बी है, बी का ऑप्शन क्या कह रहा है, √4 फिर जो सी मेरे प्यारे भाई है, सी का जो ऑप्शन है, सी का ऑप्शन क्या कह रहा है, √169 × 196, क्या है 196। भाई ये जो √169 माइनस √196, फिर डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, √9 माइनस √7। भाई
क्या है, √7 भाई है, क्या है, √7 है। अब भाई इसको कैसे हल करेंगे, अब भाई इसको कैसे हल करेंगे भाई, जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करो, कमेंट करो भाई कितने कैसे होगा, कमेंट करो भाई, कमेंट करो कैसे होगा। अब जो हमारा 4√4 है, पहले तो मैं इसको पहले हल कर लूँ। ये जो हमारा √3 है, ये हमारा √3 ही ऐसे ही रहेगा। अब 27 है, 27 का 27 रूट हट जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 3 जा कितना होता है, 81 81 का 9 का वर्ग होता है, जो 9 का वर्ग होता है, यानी कि 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 भाई हो गया। अभी जो है 4√4 है, अब भाई इसको 4√4 जो है √2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 2 जा जो है हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारा जो √169 किसका वर्ग होता है भाई, भाई कमेंट करो भाई किसका वर्ग होता है, 169 किसका होता है, 13 का होता है, शायद 13 का होता है। अब जो √196 जो होता है हमारा 14 का होता है। अब इसमें जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना 1 आ जाएगा भाई। √169 माइनस √196, अब जो 169 होता है वो हमारा 13 का रूट होता है, और जो 196 जो होता है वो हमारा 14 का वर्ग होता है। तो 13 माइनस 14 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार से जो √9 है, जो √9 है तो 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, तो 3√7 ये भाई ऐसे रहेगा √7। तो इसका क्या भाई आंसर आएगा, इसका भाई जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करो कितना आंसर आएगा। ये भाई जो है ये ऐसे ही रहेगा, कैसे, इसी तरह से ही रहेगा। और जो इरेशनल नंबर आप जानते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जो √2 है, √2 का मान क्या होता है, 1.141, क्या होता है, 141, क्या होता है, 414 भाई। अब इसको इक्वल टू नॉट करेंगे तो हमारा अनंत के रूप में आ जाएगा, क्या है, अनंत में हो जाएगा, क्या है, √2 जो है 1.414 है, अगर मैं इक्वल टू नॉट के बराबर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा भाई। अब जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अब भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी बता रहे हैं भाई, लगे रहो इसी तरह से भाई, कमेंट जरूर बताना भाई। इसका अगर आपको कोई क्लास में दिक्कत हो रही है तो भाई कमेंट जरूर करना। जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना तो पूर्णांक है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना तो पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है क्या है, 4। फिर बी में जो ऑप्शन है क्या है, 1.4, क्या है, 1.4। सी का ऑप्शन क्या है, सी में ऑप्शन जो है √2, क्या है, √2। और डी में जो ऑप्शन है, डी में ऑप्शन क्या है, 7 है। तो क्या होगा, अब 8 नंबर भी लिख लें फिर बताएं। 8 नंबर क्या कह रहा है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर भाई क्वेश्चन है कि
वह संख्या निम्न में से कौन सी हो सकती है, वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। भाई क्या है ऑप्शन नंबर जो है, जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x और y अप्रमेय हैं तो x प्लस वाई क्या होंगे। क्या है, यदि x और y अप्रमेय हैं, x और y अप्रमेय हैं तो x प्लस वाई हैं। भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि x और y अप्रमेय हैं तो x प्लस वाई क्या होंगी। भाई इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ऑलवेज इरेशनल, मतलब हमेशा परिमेय और हमेशा अप्रमेय, परिमेय और कभी परिमेय नहीं, मतलब हमेशा परिमेय। बी नंबर जो है हमेशा अप्रमेय। फिर जो सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, परिमेय यदि है तो x बराबर माइनस यदि हो जाएगा। अगर जब परिमेय यदि है तो x बराबर माइनस का y होगा। फिर जो डी है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि परिमेय कभी परिमेय नहीं होगा, कभी परिमेय नहीं होगा। अब भाई कमेंट में भाई बताओ एक क्वेश्चन कैसा है भाई, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आपके समझ में आ रहा है। भाई कमेंट में ज़रूर बताओ आपके समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना तो पूर्णांक है। भाई तो इसका जो मान होता है, इसका मान क्या होता है, √2 बराबर 1.414। तो इसका जो 414 जो है क्या हो जाएगा, 414 जो पॉइंट में 100 कर देंगे तो 1.414 जो है तो हो जाएगा 414/100, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भाई जो ऑप्शन जो है वो सी नंबर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, सी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, सी नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या कर रहा है, जो सी का जो मान होता है तो क्या होता है 1.414, क्या होता है 414, क्या होता है 414। तो ये भी गलत रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, यदि x और y अप्रमेय है तो x प्लस वाई क्या होगा। यदि x प्लस वाई है तो परिमेय संख्या x प्लस वाई है तो y क्या हो जाएगा। यदि x और y अप्रमेय है तो x प्लस वाई क्या होंगी। ऑप्शन में है हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अप्रमेय संख्या। परिमेय है यदि है तो x बराबर माइनस वाई होगा, यदि और कभी परिमेय नहीं होगा। भाई यदि x और y अप्रमेय है तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई जो है क्या होगा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा परिमेय यदि है तो x बराबर माइनस वाई आंसर हो जाएगा। जो 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। भाई इसी तरह से लगातार हमारे YouTube चैनल पर लगे रहो और आपको लगातार क्लासेस बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देंगे। अभी 2 से 3 दिन के अंदर आपको हम UPP की क्लासेस भी करवाएंगे, स्पेशल UPP की क्लासेस करवाएंगे। हर रीजनिंग की भी होगी, GK GS की भी होगी और करंट अफेयर्स की भी होगी। और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है
ऑल गवर्नमेंट बैच बाई ए के सर। इसको भाई आप यूट्यूब या वो जो व्हाट्सअप चैनल होता है, व्हाट्सअप चैनल पर इसको सर्च करेंगे तो भाई उस पर आ जाएगा ऑल गवर्नमेंट बैच बाई ए.के. सर। भाई आप इसको देख लो और चैनल को ज्वाइन कर लो और फॉलो कर लो। भाई इस पर डेली टू डेली फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे करंट अफेयर्स हो गई और बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। डेली टू डेली आपको ऑल गवर्नमेंट बैच बाई ए.के. सर पर मिलेंगे। ओके भाई, तो भाई आप इसको फॉलो ज़रूर कर लेना। और फिर 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि कभी परिमेय और कभी अप्रमेय क्या है कि कह रहा है परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याएं क्या होंगी? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या। परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या जो है वो ऑप्शन में क्या है? जो परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या है क्या है? परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या ऑप्शन में है अप्रमेय संख्या। जो दूसरा जो नंबर जो बी नंबर है क्या है? परिमेय संख्या। अप्रमेय संख्या और परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। फिर सी नंबर है या तो परिमेय संख्या या अप्रमेय संख्या, और डी नंबर जो है पूर्णांक या क्या है? या परिमेय संख्या या अप्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या। फिर जो डी नंबर है, डी नंबर क्या है? पूर्णांक। भाई इसका करेक्ट आंसर भाई बताओ क्या होगा? इसका भाई करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा? परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या है। ऑप्शन में है परिमेय संख्या या जो अप्रमेय संख्या और परिमेय संख्या। जो सी नंबर जो है या परिमेय संख्या होगा या अप्रमेय संख्या होगा या फिर पूर्णांक होगा। भाई इस कमेंट में भाई करो, कमेंट में भाई ज़रूर करो कि परिमेय संख्या होगा कि अप्रमेय संख्या होगा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या जो होगा वो परिमेय संख्या ही होगा। करेक्ट आंसर इसका 9 का जो है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। ऑप्शन में क्या है? परिमेय, अप्रमेय, प्राकृतिक और पूर्णांक। परिमेय संख्याएं ऑप्शन में है परिमेय संख्या, और जो बी नंबर जो है क्या कह रहा है? अप्रमेय संख्याएं, और जो सी नंबर है, सी नंबर क्या है? प्राकृतिक, और डी नंबर जो है, डी नंबर है पूर्णांक। क्या है? डी नंबर जो है क्या है? पूर्णांक। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। भाई दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अब भाई इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर भाई लगातार लगे रहो। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो भाई शेयर ज़रूर कर देना। बस भाई आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप शेयर कर ज़रूर कर देना। अब मैं
लगातार आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास लेता रहूँगा। फिर लमसम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो यूपी पुलिस जो बैच है, यूपी पुलिस बैच आपको डेली टू डेली करवाया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ भाई। तो भाई इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर लगे रहो और आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको ये नहीं दुविधा में नहीं डाला जाएगा कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं। भाई आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ज़रूर दिए जाएंगे। और आपको जो हमारा जो क्या है टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल है, क्या है रीजनिंग बाई आशीष। आप टेलीग्राम चैनल को रीजनिंग बाई आशीष सर्च करोगे तो भाई आ जाएगा, उस पर हमारा फ़ोटो लगा हुआ है। तो भाई आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लो भाई, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाई आशीष सर। और जो ये व्हाट्सअप चैनल है वो क्या है ऑल गवर्नमेंट बैच बाई AK सर। भाई उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, उस पर लगातार आपको डेली टू डेली करंट अफेयर्स और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है कि किसका जॉब निकला है, किसकी नौकरी निकली है, किस का इस टाइम जो नौकरी चल रही है यानी कि पेपर चल रहे हैं, किस का एडमिट कार्ड आ गया है। भाई उस पर सारी चीज़ें आपको डेली टू डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर पाएँ उतना शेयर करें अपने फ्रेंड दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हो लगातार। फिर कुछ दिन के बाद आपको हम हाई स्कूल की भी बैचेज कुछ देंगे, आपको कंटेंट कुछ देंगे हाई स्कूल की, जो कि उसमें आपको यूपी बोर्ड के लिए परसेंटेज बहुत बढ़िया लाने की हम गारंटी देंगे भाई। तो भाई इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर लगे रहो। ओके भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय यानी राधे राधे भाई, सभी को क्या है सक्सेस पाथ भाई। आपको गारंटी के साथ आपको जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बहुत बेस्ट से बेस्ट दिए जाएंगे। सभी को राधे राधे भाई और सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद भाई। ओके भाई, सभी को राधे राधे।